हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, देखा था, समझा था कि कब किस कंडीशन में कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना होता है और कैसे यूज़ करना होता है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और यहाँ पे कौन से नए फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। 9 is what a brooch is made with a silver wire in form of a circle with diameter of 35 millimeter। ठीक है, ये mm मतलब मिलीमीटर होता है। and the wire also used in making a 5 diameter with which divides the circle into 10 equal sector as follow in the figure। तो फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इन द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस मतलब ब्रूच को बनाने के लिए जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी। एंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और हर एक सेक्टर का एरिया कितना है, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है केवल इसी का एक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेडियस तो हमारे पास है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक एंगल। तो एंगल बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कितने वायर की रिक्वायर्ड है। तो अब जो रिक्वायर्ड है इस सर्कल को हम समझ लेते हैं कि एक जो ये वाला पोर्शन बना हुआ है यानी कि आउटर वाला है, तो एक तो यहाँ वायर यूज हुआ होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसने बोला है कि ऐसे 5 डायमीटर बनाए गए हैं ना, तो ऐसे 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो 5 डायमीटर विल डू व्हाट प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब हमारे पास जो क्या है वो सारी की सारी वैल्यू गिवन है। सो अब बिकॉज हमारे पास डायमीटर गिवन था, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट डायमीटर इज इक्वल्स टू 35 mm। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस है कितना आ जाएगा 35/2। तो बेसिकली हम इसको 35/2 ही रहने देते हैं, है ना, ज़्यादा सॉल्व करके फायदा है नहीं। और पाई की कोई वैल्यू की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, डेट मीन्स कि वी कैन यूज 22/7। So this is 2 multiply 22/7 multiply r is what 35/2 10 plus 5 times of 35, यानी कि जो कि हमारा क्या है डायमीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 5 और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 प्लस 35 मल्टीप्लाई 5 इज व्हाट 25 15 और 1 7। सो व्हेन वी एडेड दिस टू नंबर वी गेट व्हाट 285 मिलीमीटर लेंथ, यानी कि इतने लंबे लेंथ वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस ब्रूच को बनाने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर मुझे ही लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास जो पार्ट है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 पार्ट में डिवाइडेड है ना। सो एंगल इज व्हाट एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, दिस इज व्हाट पार्ट 1। एंड नाउ द पार्ट सेकेंड, इसके लिए लिख सकते हैं हम एंगल एट सेंटर, इट मीन्स थीटा। सो थीटा जो होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है और 10 पार्ट में डिवाइडेड, दैट मीन्स कि 36 डिग्री ऑफ द ईच सेक्टर। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, वरना एरिया ऑफ तो सेक्टर ही है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ each sector is equals to same theta by 360 multiply pi r square। अब r पाई की कोई वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दिस इज व्हाट 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर मीन्स 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, राइट। सो ये 2 से गया 11, इससे गया ये 5, इससे गया ये 10 और 10 से फिर से गया दिस इज व्हाट 2, राइट। तो ऊपर है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 35 और नीचे 2 इंटू 2 इज व्हाट 4। तो 35 मल्टीप्लाई 11 इज व्हाट 35 385। सो दिस विल बी 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। सो नाउ मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि मतलब सबसे छोटी यूनिट है। अब क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, चाहो तो डिवाइड कर भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा सा नंबर है, आराम से इजीली हो जाएगा, बिकॉज ये एंड भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट 4
कितना आ गया 36, 9 टाइम्स में आ गया, दिस इज वॉट 36, क्या बचा 2 एंड 5, और 6 टाइम में कितना आया 24 एंड दिस इज 1.2 एंड 5, सो दिस इज वॉट 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ब्रूच के हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा कितना हो जाएगा 96.25, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अभी कोई डिनोमिनेटर में 4 है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड होगा, इसलिए हमने उसको क्या किया प्रॉपर्ली डिवाइड किया, राइट। सो नाउ दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है, इसके 8 रिब है, उसके दस्ते इसके 8 है, इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला का क्या है, मतलब फ्लैटेड पोर्शन है, हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कितने रिब्स में है, 8 रिब्स में, तो रेडियस चाहिए, रेडियस 45 है, हमें क्या चाहिए थीटा, थीटा बस वो फाइंड आउट करना है। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एंगल एट द सेंटर, पहले रेडियस लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट रेडियस is 45 centimeter. Now the angle at center is what 360 degree and divided by what 8। तो 8 में डिवाइड करने के साथ ही जो सारे एंगल है कितने हो जाएंगे, दिस इज व्हाट 45 डिग्री। तो एंगल एट सेंटर इज 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, टू कंसिक्यूटिव रिब। सो वी कैन से व्हाट एरिया ऑफ टू कंसिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, हमारा एक सेक्टर बना रहा है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है ना, ऑब्वियसली देख सकते हैं पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो नाउ दिस इज व्हाट 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। रेडियस क्या है हमारा 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 8, है ना, ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से आ गया हमारा 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 11, ओके। सो हमारे पास क्या बच गया, दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर हमें पता है, दिस इज व्हाट 225 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इज व्हाट 28, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 2025 एंड 5202, सो दिस विल व्हाट 57222, है ना। ये किसी से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली यही क्या हो जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाना चाहिए। सो ना ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या गया, दिस इज व्हाट 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टू कंसिक्यूटिव, ठीक है। तो ये जो दो कंसिक्यूटिव रिब थे उनके बीच का एरिया क्या हो जाता है हमारा 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ना इसी की तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blade. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे जो टोटल एरिया आएगा उसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक का निकाल लेंगे, फिर दोनों का, एक से या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये ब्लेड कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि सपोज इस तरीके का ब्लेड है, तो ये ब्लेड जब इस तरीके से रोटेट होता है ना, तो इतना एरिया क्या करता है, कवर करता है ये। और ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर, हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ दिस ब्लेड इट मीन्स, ये बन गया हमारा क्या रेडियस, दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। एंगल एट द सेंटर इज ऑलरेडी गिवन 115। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कब सेक्टर बनाएगा, कब सेगमेंट बनाएगा, सो डैट हम उसका वैल्यू या एरिया जो भी है रिक्वायरमेंट हो वो हम फाइंड आउट कर सके। तो अब हमारे पास रेडियस है, रेडियस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। थीटा है हमारे पास, थीटा इज व्हाट 150 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि हमें 22/7 यूज़ करना है। सो थीटा इज व्हाट 115 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, मल्टीप्लाई 22/7 एंड 25 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो 5 से कट रहा है, 5 2 जा एंड 5 3 जा, और 5 से भी कट जाएगा, 5 7 टाइम्स में 35 बचा क्या 2, सो दिस इज 72। 23/70
2 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, सो दिस इज़ 22/7 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो 2 से ये कट रहा है 11 और ये कट रहा है क्या 36। और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 23 एंड 23, सो दिस इज व्हाट 253 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाय 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, सो 42 एंड 4 25 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 253 एंड मल्टीप्लाई 625, सो दिस विल बिकम व्हाट, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे मर्जी, 253 मल्टीप्लाई 625, दिस विल बिकम 158,125 डिवाइडेड बाय 252, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, यानी कि एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो ये हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द बोथ है, सो वी फाइंड व्हाट एरिया ऑफ मतलब वो जो स्वीपिंग कर रहा था, दिस इज व्हाट स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड या फिर वाइपर 2 ब्लेड, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 158,125 डिवाइडेड बाय 252। तो अब ये क्या है डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 126, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ ले लेते हैं 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है सेक्टर ही है और सेगमेंट है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो आप उसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे है, इसमें जो आंसर है जरूरी नहीं है डेसिमल में निकाले, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करना है, नहीं है तो फिर नहीं करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। सो इस क्वेश्चन को मतलब यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक फिर के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।